अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। मेरी और अवैज़ गुमन साहब की पॉडकास्ट होती है। पॉडकास्ट पब्लिश होने के बाद आवाम का बड़ा ही मनफी रद्द-ए-अमल आता है और आवाम जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और नापसंद करते हैं उस कंटेंट को। अब क्योंकि ये पॉडकास्ट है अवैज़ गुमन साहब की, इसमें उनकी राय का बड़ा एहतराम है। आई वाज वेटिंग कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आसिफ साहब, गो कि हमने अपनी तरफ से खैर की बात करने की कोशिश की, लेकिन आवाम ने इसको पसंद नहीं किया तो डिलीट हो जाना चाहिए। अच्छा, जैसे ही उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उन्हें उसी वक्त कहा कि जनाब, हम आपके कंटेंट को डिलीट करेंगे। हालांकि डिलीटिंग कंटेंट इज़ नॉट गुड फॉर चैनल्स। चैनल की साख्त पे, यानी उस वक्त जो चल रहा होता है न्यूज़ फीड के अंदर, उसको डिलीट करने से नुकसान होता है। जिन लोगों के चैनल है उन्हें पता है, लेकिन मैंने कहा जी फ़ौरन डिलीट करेंगे और हमने किया। उसके बाद अवैज़ साहब ने आवाम से माफ़ी भी मांगी और उन्हें बताया भी कि जो है वो बात क्या है। बात यह है कि हर ज़ात बरादरी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जो उनके कमेंट्स हैं, अगर उससे किसी का दिल दुखा है तो वो फिर भी माफ़ी मांगते हैं और बहुत अच्छी बात है। मैंने अलबत्ता अवैज़ गुमन साहब से माफ़ी मांगी है। मैंने कहा जी, मेरी वजह से अगर आपकी कोई दिल आज़ारी हुई है, लोगों ने कुछ आपको कहा है, तो मैं जनाब आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वो भी बड़े दिल के मालिक हैं। उन्होंने कहा जी इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा, अब सुने, आपको मैं बताऊँ, क्योंकि अब उनका बयान आ गया है तो मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ। मैं जब ये पॉडकास्ट लगती है तो मुझे लोगों ने मैसेज किए और फ़ोन कॉल्स भी की, और जनाब आप पैसे बताएं, हम पैसे देते हैं, आप हमें पॉडकास्ट में बिठाएं, हम अवैज़ गुमन को ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये कहेंगे, वो कहेंगे। तो बिकते होंगे और आप लोग ख़रीदते होंगे प्लेटफॉर्म्स, कहीं ये नहीं बिकता। मेरे प्लेटफॉर्म पे जो मेरा गेस्ट है उसकी आके आप बेइज्जती नहीं कर सकते, इस वजह से कि वो मेरा गेस्ट था, कतन नहीं। तो मैंने किसी को ना इजाज़त दी, उन पैसों को भी ठुकराया। और ये मेरा असूल नहीं है कि मेरा गेस्ट मेरी पॉडकास्ट में आए, उससे अच्छी बुरी इंसान है, बात सरजद हो जाती है, उसने माफ़ी मांगी है यार, ठीक है, और हमने भी उसे डिलीट किया। ये भी आप गौर करें कि डिलीट किया है, क्योंकि गेस्ट की अगर इज्जत ख़राब हो रही है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है पैसे सर में डालने। इतना वायरल वो कंटेंट अगर पैसों के हवाले से बात करें तो हमें पता नहीं कितना मुनाफा दे के जाता यार। डबो दे, ऐसे पैसों का क्या करना है। ताल्लुक़ बचाएं, इज्जत बचाएं लोगों की। तो हमने उन लोगों को शटअप कॉल दी है कि बिल्कुल भी मेरे किसी गेस्ट की मेरी पॉडकास्ट में आके आप तज़लील नहीं कर सकते। अपने अपने उन्होंने बयान चंद जिन्होंने देने हैं वो दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से जनाबे वाला ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज है कि हमने जब इस पॉडकास्ट को शुरू करना था, मैं आपको ये बात हल्फन कह सकता हूँ, हमने ये डिसाइड किया कि हम उन्हें वेरी लाइटर नोट गुफ्तगू करेंगे और खैर की बातें करेंगे। उसके अंदर गुफ्तगू करते करते क्या ऐसी बातें निकली जो आपको नापसंद गुजरी, और दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखिए, हमें कंटेंट बनाते हैं, उसकी अच्छी नीयत भी हो सकती है, बुरी नीयत भी हो सकती है, कोई किसी तरह भी कंटेंट बना सकता है, लेकिन कंटेंट की असल शक्ल पोस्ट होने के बाद आवाम बताती है। ये बात भी किसी ने मुझे तनकीद करते हुए बताया था, लेकिन अच्छी बात थी, मैंने पिक की। वो ये है कि कंटेंट की असल शक्ल आवाम बताते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि हाँ भाई ये कंटेंट क्या है, इससे किसी की दिल आज़ारी हो रही है इन्हें। तो अगर हो रही है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसी बातें करने की। तो अवैज़ साहब ने अच्छा काम किया, आवाम से जो है वो माफ़ी भी मांगी है, और मेरी तरफ से भी, मैं भी आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जी अगर मेरी तरफ से भी किसी की दिल आज़ारी हुई हो। और एक चीज़ मैं और वाज़े कर दूँ, वो ये है कि उस पॉडकास्ट के अंदर जो ओपिनियंस और गुफ्तगू जो बयान हो रही है, वो ओपिनियंस अवैज़ साहब के ओपिनियन है। वो किसी ज़ात बरादरी के बारे में मेरा ओपिनियन नहीं था, और वो अवैज़ साहब का भी मेरा नहीं ख्याल कि वो ओपिनियन है जो आप लोगों ने उसे समझ लिया। उन्होंने हर दफ़ा ये बात की है कि यार हर ज़ात बरादरी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की शनाख्त की जा सकती है। ये शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया। मेरे ओपिनियन ज़ात बरादरी के बारे में इस वक्त मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करूँगा तो आप कहेंगे वो जनाब, और फिर वो अगेंस्ट चीज़ चली जाती है अवैज़ गुमन साहब के, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। फिर किसी दिन मौका हुआ, मुनासबत हुई, तो मैं अपने ओपिनियन ज़ात बरादरियों के बारे में आपको बताऊंगा, और जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं व्हाट आई थिंक। लेकिन जब एक गेस्ट होता है आपकी पॉडकास्ट के अंदर, तो गेस्ट की बात होती है, वो आपने सुननी होती है, आवाम ने उसे बताना होता है कि ये सही है या नहीं। मैं ख़ास तौर पे याद रखिएगा, पॉलिटिकल गेस्ट हों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, तो मैं उन्हें ज़रूर रिबट करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको टोका जाए, बातचीत की जाए, लेकिन जो हम पे मेहरबानी करके गेस्ट
सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ बैठते हैं, मैं उनको रिबट करके फंसा के कंट्रोवर्सी में नहीं धकेलता। और अगर कोई खुदा न खास्ता ना चाहते हुए जैसे अब अवैस गुमन साहब कंट्रोवर्सी में फंसे तो हम वीडियोस डिलीट कर देंगे। भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हमें गेस्ट चाहिए, आप भी चाहिए। हमें ना नफ़रत चाहिए, ना हमने नफ़रत फैलानी है, प्यार की बात करनी है। खुश रहें, सलामत रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।